आज की वीडियो में हम आप सभी को बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करते हैं एंड आपके कॉपी कैसे चेक करेंगे। सब कुछ यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे और सिखाएंगे कि एग्जामिनर ऐसा क्यों कर रहा है। भाई देखिए, आप खुद देखिए, पहले एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक कर रहा है। देखिए, सही से ध्यान से देख नहीं रहे हैं, सिर्फ चेक करते हैं, सही चिन्ह लगाते हैं और मार्किंग बिठाते जाते हैं। ऐसा क्यों कर रहा है? क्या आपके कॉपी के साथ भी ऐसा करेंगे? देखिए, यहाँ पे पहले समझिए, सब कुछ आपको हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। देखिए, किसी बच्चे ने यहाँ पे पैसे रख दिए हैं टेप से चिपका के। हाँ, तो पैसे रखने से नंबर मिलते हैं या नहीं? अगर मिलते हैं तो कितना मिलते हैं, सब कुछ आपको हम लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे। देखिएगा, एग्जामिनर सिर्फ ऐसे कॉपी पलटाया, पन्ना पेज पलटाया और फिर यहाँ पे नंबर बिठाते जाते हैं। सभी एग्जामिनर उसी तरह से कर रहे हैं, ठीक है, सभी उसी तरह से कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पे सब कुछ आपको हम सिखाएंगे, ठीक है, कि एग्जामिनर आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। आप देखिए, यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या कर रहा है। भाई देखिए, चेक किया और ऐसा चेक किया। क्या आपके कॉपी के साथ ऐसा करेंगे? देखते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर कॉपी के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? सही से ध्यान से चेक नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? तो एग्जामिनर ने इनके कॉपी में जो चीज देखना था वो देख लिया, उनके बाद नंबर बिठाते जाते हैं। तो वो क्या क्या चीज देखते हैं एग्जामिनर कॉपी में, आपके कॉपी में, वो यहाँ पे हम सब कुछ बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। तो इसको आप साइड कीजिए, चलिए बारीकी से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है बोर्ड कॉपी में प्रश्न उत्तर लिखने का सही तरीका होना चाहिए। जी हाँ, सही तरीका की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आखिर सही तरीका क्या है? सही तरीका से लिखते हैं तभी तो कोई बच्चे टॉपर बनते हैं ना। तो टॉपर जैसा अगर आप कॉपी लिखेंगे सही तरीके से तो कहीं ना कहीं आप भी टॉप नहीं करें। मानते हैं आप नहीं टॉप करें, लेकिन टॉपर के आसपास पहुंचेंगे, उनके नेबरहुड में जरूर जाएंगे। आई मीन 90% लाएंगे आप भी। तो सही तरीके से कॉपी कैसे लिखें आप कहेंगे, तो देखिए, आपको हम सब कुछ यहाँ पे सिखा देते हैं। क्या है कॉपी लिखने का सही तरीका, जो कि बहुत से बच्चे को नहीं मालूम है। हाँ, क्वेश्चन पेपर भी आपको हम दिखा देते हैं, पहले एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद ठीक है वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, ये ब्लैक पेन से लिखना है खंड बॉ। यहाँ पे खंड बॉ है तो खंड बॉ आप में जो रहेंगे वो लिखेंगे। अंडरलाइन करना है, स्केल से करना है, ब्लैक पेन से करना है, ठीक है। बच्चे कहेंगे सर ब्लैक पेन अलाउ नहीं रहते हैं, ओनली ब्लू पेन रहते हैं। देखिए, ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों लेके आपको जाना है। ब्लैक पेन अलाउ है अगर आप सही तरीके से यूज करने जानते हैं, सही तरीके से आप करने जानते हैं ब्लैक पेन का उपयोग तो अलाउ है, अन्यथा नहीं है। फिर लिखना है लघु उत्तरीय प्रश्न, ब्लैक पेन से लिखना, अंडरलाइन करना है स्केल धर के। इसके बाद यहाँ पे लिखना है प्रश्न 1। आप जो भी प्रश्न का उत्तर जानते हैं यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर डॉट 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 करके वाट लगाएंगे। 2 अंक स्तरीय प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 नंबरिया क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अंक स्तरीय प्रश्न, ब्रैकेट में इस तरह से, ये लकीर की इस पार नहीं होना है, सिर्फ प्रश्न उत्तर होगा, ठीक है। उत्तर में लिखेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन था उसी को लिख देना है। 2 को बिंदी दे कैसे, इतना ब्लैक पेन से करना, अंडरलाइन ब्लैक पेन से करना है। अब लिखना है ब्लू पेन से एकदम इस तरह से, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। अब देखिए, ये जो हमारा मेन पॉइंट है इसको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। अगर आप ब्लू पेन से लिखेंगे तो अंडरलाइन करने होंगे। तो ये सब बच्चे गलती करते हैं, तो इसे कहते हैं कॉपी लिखने का सही तरीका। और लास्ट में आप इस तरह से अंडरलाइन करेंगे, ये ब्लैक पेन से करेंगे। एग्जामिनर को आप सुविधा देंगे, एग्जामिनर को आप बता जाएंगे कि सर मेरा जो आंसर देने का था, आंसर जो था वो इस यहाँ तक एंड हो जाता है, यहाँ तक समाप्त हो जाता है, यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, इसी के अंदर है, इसके बाहर मेरा आंसर नहीं है। और यहाँ पे 2 नंबरिया प्रश्न बता जाएंगे, सर मुझे 2 नंबर लेना है, आपको प्रश्न पेपर देखने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहीं पे बता देते हैं कि सर 2 अंक स्तरीय प्रश्न है और इसके लिए मैंने यहाँ पे साफ साफ अच्छे से लिखे हैं, 2 नंबर मुझे लेना है। आगे है गलती यानी कट क्रॉस से कैसे बचें। भाई गलती यानी कि कट कुट होने से कैसे बचें, तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना, आपके पास क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। अब इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरे बात को। यहाँ पे सीरियल वाइज सीरियल हम आंसर देंगे, कोई जरूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको उसी क्वेश्चन का आंसर देना है। आई रिपीट, सबसे पहले हमें उसी क्वेश्चन का आंसर देना है जो क्वेश्चन का उत्तर आई मीन आंसर हम अच्छे तरीके से जानते हैं। मान लीजिए 1 में हम नहीं जानते हैं, अच्छे तरीके से नहीं जानते, ये हमें आधा याद है, ये हमें बिल्कुल भी याद नहीं है, और ये हमें अच्छी तरीके से याद है। तो सबसे पहले आप 4 नंबर का ही उत्तर देंगे कॉपी के, बोर्ड कॉपी के फर्स्ट पेज में। ऐसे में क्या होगा भाई,
कट कुट नहीं होगा। जी हाँ, मान लीजिए आप जो क्वेश्चन अच्छे से जानते हैं, जिसका आंसर आप अच्छे से जानते हैं, तो उसको आप आराम से लिख देंगे, साफ साफ लिखेंगे, एकदम सटीक सटीक लिखेंगे, कट क्रॉस कहीं भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? क्योंकि आप उस क्वेश्चन को ऑलरेडी जानते हैं अच्छे तरीके से, और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो आप वहां पे रुक रुक के लिखेंगे, जल्दी जल्दी नहीं लिख पाएंगे, देर से लिखेंगे और कट कुट भी होते रहेंगे, सोचते सोचते लिखना पड़ता है। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं बोर्ड कॉपी में आप सबसे पहले उन्हीं को लिखेंगे जो क्वेश्चन का आप आंसर अच्छे तरीके से जानते हैं। सीरियल वाइज सीरियल लिखना ये कोई जरूरी नहीं है, कहीं पे नहीं लिखा है कि आप 1 2 3 4 एकदम लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप ही लिखो, नहीं। आपको जो क्वेश्चन का आंसर सबसे ज्यादा अच्छा आता है, मतलब बहुत ही अच्छा आता है उत्तर, तो पहले आप उन्हीं को देंगे। ऐसे में कट क्रॉस नहीं होंगे, तो ऐसे में हम कट क्रॉस होने से बच जाएंगे। बोर्ड कॉपी के 1 से 3 पेज तक में कट क्रॉस नहीं करना है। आगे है हैंड राइटिंग खराब है तो क्या करें। बहुत से बच्चे यही सोचते हैं, सर मेरा हैंड राइटिंग खराब है, अच्छा नहीं होता है, तो क्या करें। तो देखिए आपको यही करना है, बोर्ड कॉपी आप लिखते समय आंसर आपको क्या करना भाई, हैंड राइटिंग खराब है तो क्या करें, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम उत्तर जब भी लिखेंगे तो एक पेन की दूरी रखेंगे। जी हाँ, एक पेन, देखिए यहाँ पे एक पेन, जो पेन की चौड़ाई है इतना दूरी रखेंगे दो वर्ड को। देखिए आवेश और को के बीच एक पेन की दूरी है, को और ना के बीच एक पेन की दूरी है, मतलब एक पेन खाली है एक पेन फुल है। ना और तो के बीच एक पेन खाली रखना है, तो और उत्पन्न के बीच कम से कम एक पेन खाली रखना है, एक पेन गैप रखना है, एक पेन गैप रखना है। सब में एक पेन की दूरी पर वर्ड को लिखते जाना है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में देखने में साफ साफ लगेंगे और आपका हैंड राइटिंग जैसा भी हो, लेकिन आपको एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगेंगे। जैसे मेरा देखिए, मेरा हैंड राइटिंग अच्छा है क्या, बताओ? नहीं है, बिल्कुल आपके जैसा है, बिल्कुल आपके जैसा है, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे खाली खाली छोड़ के लिखे हैं, फोल करके लिखे हैं। तो आपको भी इसी तरह से लिखना है। अगर यकीन ना हो तो आप अभी इस तरह से लिख के एक बार देखिए, आपका हैंडराइटिंग भी अच्छा लगने लगेंगे देखने में। तो एग्जाम में भी इसी तरह से लिखना है, ठीक है। तो हैंडराइटिंग खराब है तो इसका सोल्यूशन यही है। तब एग्जामिनर पकड़ नहीं पाएंगे कि आपका हैंडराइटिंग खराब होता है, वो सोचेंगे हाँ बच्चे का हैंडराइटिंग अच्छा होता है, चलो नंबर देते जाओ। आगे है कोई प्रश्न आधा याद है तो क्या करें। जी हाँ, बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं क्वेश्चन पेपर में जिसका कि आंसर में अच्छी तरह से याद नहीं होते हैं, आधा अधूरा याद होते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करें। तो देखिए सबसे पहले आपको जितना याद है लिख देंगे। आपको जितना याद है, मान लीजिए 1 लाइन आपको याद है, 2 लाइन याद है, 3 लाइन आपको याद है, उसके बाद क्या लिखें आपको याद नहीं है, इसके बाद क्या करें। तो इसके बाद मान लीजिए हमारा कोई प्रश्न आया, जैसे कोई क्वेश्चन आवेश से रिलेटेड आया, हाँ, तो आवेश से हमारा अगर कोई प्रश्न है तो इसी से रिलेटेड हमको यहाँ पे लिख देना है। जैसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, आवेश का मौलिक गुण क्या है, या फिर आवेश कितने प्रकार के होते हैं, लाइक आवेश रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे रहे कि बताओ कूलम्ब लॉ क्या होता है, कूलम्ब का नियम, तो अगर आपको कूलम्ब का नियम याद नहीं है तो आपको ओम का नियम लिख देना है, या बायो सावर्त का नियम लिख देना है, या किर्चॉफ लॉ किर्चॉफ का नियम लिख देना है। कुछ का भी यहाँ पे नियम लिख देना है, ठीक है। नियम रिलेटेड कुछ भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बायोलॉजी की बात करूँ, डीएनए से सवाल आया, डीएनए से हमारा क्वेश्चन आ गया, तो डीएनए से यहाँ पे आपने जितना आपको याद था वो लिख दिया। अब आगे क्या लिखें, तो डीएनए से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे डीएनए क्या है, डीएनए का महत्वपूर्ण क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट, लाइक डीएनए से रिलेटेड कुछ भी, डीएनए से संबंधित यहाँ पे आपको जो भी याद है गलती सलती लिख देंगे। अगर वो भी याद नहीं है, ध्यान सुनिए मेरे बात को, अगर डीएनए से रिलेटेड कुछ भी याद नहीं है भाई, तो आप किसी दूसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। ऐसे आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर शुरुआत से लेके 2-3 लाइन तक देखते हैं, उसके बाद नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपको नंबर मिल जाएंगे। और स्टेप मार्किंग भी होता है, अगर आप 1 लाइन लिखते हैं, 2 लाइन लिखते हैं, तो ये सब का नंबर मिलते जाएंगे। आगे है कोई प्रश्न बिल्कुल भी याद नहीं है तो जी हाँ, प्रश्न पेपर में बहुत से क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आपको लाइक हम दिखाऊं तो लाइक बहुत से यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं। आप एक बार लाइव प्रूफ देखिए, आप देखिए यहाँ पे आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं अच्छे से, आप देखिए पहले, आप देखिए यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन है। तो अब कोई ना कोई तो प्रश्न पेपर में ऐसा क्वेश्चन होगा ही जिनका कि हम उत्तर कुछ भी नहीं जानते हैं, जिसका आंसर, जिसका जवाब हम कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी नहीं आता। जैसे लाइक सपोज कर लूं 12 नंबर डीएनए बहुरूपता से आप क्या समझते हैं, ये हमको कुछ भी नहीं आता, तो क्या करें, 2 नंबर कैसे लें, 2 नंबर छूट जाएगा। तो नहीं भाई, हम छूटने नहीं देंगे, इसका इलाज है मेरे पास, बता रहा हूं। देखिए मान लीजिए आपको डीएनए बहुरूपता क्या आपको कुछ भी नहीं आता, तो
सबसे पहले तो आपको कॉपी सही तरीके से लिखना है, कुछ इस तरीके से लिखना है। प्रश्न संख्या 12 है तो प्रश्न संख्या 12 लिखेंगे, डॉट 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 वाट लगा देंगे। कितने नंबर या क्वेश्चन है, 2 नंबर या क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अंक का स्तरीय प्रश्न। डीएनए बहुरूपता ब्लैक पेन से लिखेंगे, ये सभी ब्लैक पेन, ये हमारा टॉपिक अंडरलाइन करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे लिखेंगे अब आंसर। देखिए लिखने का तरीका देखिए, ट्रिक भी होता है लिखने का, जो कि आपको नहीं पता है। आप क्या करते हैं, इसका आंसर झूठ मूठ के गलती सलती लिखने लगते हैं या दूसरे क्वेश्चन का जवाब देने लगते हैं, लेकिन जवाब देने का तरीका होता है, जी हाँ तरीका होता है, जो कि आपको नहीं पता होता है। कुछ इस तरीके से लिखना है। पहले तो हम देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीएनए बहुरूपता से आप क्या समझते हैं, तो हम बना के लिखेंगे कि डीएनए बहुरूपता से हम यह समझते हैं कि यह डीएनए बहुरूपता किसे कहते हैं, क्वेश्चन रहता है तो हम लिखते हैं डीएनए बहुरूपता उसे कहते हैं कि, यहां तक लिख के अब इसके बाद डीएनए से रिलेटेड ही आपको कुछ भी याद है लिख दीजिएगा। अगर वो भी याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बीच में लिख देंगे। अगर कुछ भी याद नहीं है, जी हाँ कुछ भी याद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, डीएनए वाला क्वेश्चन पूछा है तो ऑब्जेक्टिव में जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में देखेंगे डीएनए रिलेटेड कुछ पूछा है क्या, कुछ भी क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, डीएनए संबंधित कोई ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं मिला था क्या, देखिए यहाँ पे मिल गया है। देखिए हम इसको देखें, विशिष्ट स्थलों पर डीएनए को काटने वाले एंजाइम, तो डीएनए रिलेटेड यहाँ पे कुछ मिल गया तो हम यहाँ से उठा लेंगे और यहाँ तक एंजाइम तक, यहाँ तक लिख देंगे या पूरे लिख देंगे यहाँ तक, ठीक है। कहाँ पे लिखेंगे, बीच में लिख देंगे, बीच में यहाँ लिख देंगे। शुरुआत में तो उसी तरह लिखना है, डीएनए बहुरूपता से हम यह समझते हैं कि, बीच में यहाँ पे लिख देंगे और लास्ट में लिखेंगे तो इसे ही डीएनए बहुरूपता कहते हैं, ठीक है। बच्चे इस तरह नहीं लिखते हैं, इस तरह लिखेंगे, यह है लिखने का सही तरीका। हाँ एग्जामिनर पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपने बीच में लिखे हैं, शुरुआत में नहीं लिखना और ना ही लास्ट में लिखना, बीच में लिखना है और लास्ट में अंडरलाइन कर देना है, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे है, क्या ज्यादा उत्तर लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं क्या? जी हाँ, बहुत से बच्चे यही पूछते रहते हैं। तो देखिए हम कहेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि क्वालिटी मैटर करता है भाई, क्वांटिटी नहीं। आई रिपीट, क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करता है। देखिए अगर आप ज्यादा उत्तर लिखते हैं तो आप ही को घाटा होगा, आप ही का लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपका टाइम ज्यादा बर्बाद होगा। हाँ, और पता चला कि एग्जाम का टाइम हो गया, मेरा बहुत से क्वेश्चन छूट गया है। देखिए तो आपको करना क्या है, आप कहेंगे सर इसका सोल्यूशन बताइए। पहले तो मान लीजिए कि कोई प्रश्न 2 अंक का है तो और आप ज्यादा लिख दिए, 1-2 पेज लिख दिए, तो आपको 2 ये नंबर मिलेगा, क्योंकि ये 2 से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपको 2 नंबर मिलेगा, लेकिन आपका टाइम ज्यादा चला गया और इसके चक्कर में बाकी के क्वेश्चन छूट जाएंगे, आप नहीं बना पाएंगे और घर में आके समझ रहे ढिंडोरा पीटेंगे, छाती पीटते रहेंगे, सबसे कहते रहेंगे, फ्रेंड लोग से सबसे कहेंगे कि यार मैं तो ये सब क्वेश्चन का उत्तर जानते हुए नहीं बना पाए, छूट गया मेरा क्वेश्चन, ऐसा आप कहते रहेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, अब आप कहेंगे देखिए इसका सोल्यूशन है मेरे पास। आपको क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन 2 अंक का है, अगर कोई क्वेश्चन 2 अंक का है तो आपको जो है ना 20 से 30 वर्ड यानी 30 शब्द तक में लिखना है। ठीक है, 20 से 30 शब्द में लिखना है, आंसर उत्तर लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन 3 अंक का है, 3 अंक का है तो आपको क्या करना भाई, 50 से या 30 से, हाँ 50 से 60 तक रख लो, मान लो 50 से 60 शब्द तक में लिखना है, उत्तर देना है। अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबरिया है, 5 अंक का है तो आपको जो है ना 80 से 120 या फिर 100 रख लो, लाइक इतना शब्द तक में आंसर देना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन 2 नंबरिया है तो 20 से 30 वर्ड में आंसर कंप्लीट कर देना, सटीक आपको जो भी देना है। ठीक है, हाँ 3 का रहे, 3 नंबरिया क्वेश्चन तो 50 से 60 तक शब्द तक में लिख दें। ठीक है, 55 जा सकते हैं या 65 जा सकते हैं, 70 भी जा सकते हैं या 40-45 तक भी रह सकते हैं, लेकिन इसी के आसपास में रहेंगे, नेबरहुड में रहेंगे। अब आप कहेंगे सर बाय चांस उत्तर लिखते समय कोई गलती हो जाए तो, मतलब मान लीजिए बहुत सारा हम उत्तर लिख रहे हैं, अगर उसमें कुछ काट कूट या गलती हो जाए तो क्या करें, क्या उसको काट कूट कर दें? देखिए जैसे हम आपको दिखाएं, अगर कोई बच्चे ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, बच्चे ने वो लिखा है, या फिर हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत लाइक जो भी आपका लैंग्वेज हो, या उर्दू लाइक आपका जो भी लैंग्वेज हो, तो यहाँ से आपने लिखा है, तो अगर ज्यादा शब्दों के बीच में गलती हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके हमने यहाँ तक लिखा है, ठीक है, तो ज्यादा शब्द है, भीड़ है, मतलब शब्दों का भीड़ है,
ठीक है, शब्द ज्यादा है तो ज्यादा शब्दों के बीच में अगर कोई वर्ड हमारा कोई कुछ हमारा मिस्टेक हुआ है तो उसको काट कुट कुछ भी नहीं करना है, काट क्रॉस नहीं करना है, छोड़ देना है, क्योंकि एग्जामिनर पकड़ नहीं पाएगा। जी हाँ, एग्जामिनर उतना ध्यान से चेक नहीं करता है, पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप काट देंगे या कट क्रॉस कर देंगे तो एग्जामिनर का नजर, एग्जामिनर का फोकस उसी पे पड़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए जिसको हमने काट दिया, अब देखिए इतना में से इतना जैसे देख रहे हैं सबसे पहले इसी पे नजर पड़ रहा है, तो हम समझ गए हाँ कहीं ने बच्चे ने मिस्टेक किया है, मतलब बच्चे में उतना समझ रहे हैं, एग्जामिनर को भनक लग जाता है कि हाँ बच्चे ऐसे वैसे है, तो वो फिर आपको जो है ना उतना नंबर नहीं देंगे, आपको हल्के में ले लेंगे। लेकिन अगर इसी को हमने काट क्रॉस नहीं करता, छोड़ देता, तो एग्जामिनर नहीं पकड़ पाता कि हाँ बच्चे ने गलती किया है। हाँ, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ज्यादा शब्दों के भीड़ में या फिर ज्यादा शब्दों के बीच में कहीं मिस्टेक हुआ है तो उसको काट क्रॉस नहीं करना है, कुछ नहीं करना, छोड़ देना, जैसे वैसे गलती रहने देंगे। लेकिन अगर शब्द के मतलब लिखते समय उत्तर शुरुआत में गलती हो जाए, जैसे यहाँ से हमने लिखा, यहाँ पे मिस्टेक हो जाए या यहाँ पे मिस्टेक हो जाए, तो आपको सिर्फ एक बार ऐसे कट करना है, ना कि ज्यादा इस तरह से गिजमिज आई मीन ज्यादा ओवर राइटिंग नहीं करना है। आपको सिर्फ एक ही बार ऐसे पेन चलाना है कट का, समझ गया ना, कि ज्यादा शब्दों के बीच में रहे तो गलती हुए तो छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। अगर लास्ट में या तो शुरुआत में गलती हुआ हो तो सिर्फ एक बार ऐसे कट करना है। आगे बच्चे कहेंगे सर पैसे या इमोशनल बातें से क्या नंबर मिलते हैं क्या, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इमोशनल बातें लिख जाते हैं तो कोई पैसे दे देते हैं, तो ऐसे में क्या नंबर मिलते हैं क्या, अगर मिलते हैं तो कितना मिलता है, स्टूडेंट का ये सब सवाल है। तो देखिए एग्जामिनर के पास पावर नहीं है कि वो खुद से आई मीन अपने से नंबर दे आपको। आई रिपीट, एग्जामिनर के पास उतना पावर नहीं है भाई कि वो अपने तरफ से आप खुद से नंबर दे आपको, नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए एग्जामिनर खुद चाहता है कि बच्चे की कॉपी में कुछ ना कुछ लिखा मिले हमें, जिससे मुझे नंबर देने में समझना चांस बन जाए। हाँ, एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे की कॉपी में गलती ही लिखा रहे लेकिन कुछ ना कुछ लिखा रहे, जिससे कि मुझे चांस बने कि हाँ बच्चे की कॉपी में नंबर हम दें। क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि खाली पेज मुझे ना मिले, बच्चे की कॉपी में कुछ ना कुछ लिखा रहे, जिससे कि हमको भी नंबर देने में बने, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इसलिए हम कहते हैं ना जी कि इमोशनल बातें लिखने से, ये कॉपी में पैसा रखने से, इससे अच्छा है भाई कि आप किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर वहां पे लिख डालो, लिख दो। और हाँ, एक बात आपको बताना भूल गए कि 12 क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए एग्जाम के टाइम तो अभी सब्सक्राइब करके रखना भाई, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, एग्जाम के टाइम आपको 12 क्वेश्चन पेपर यहीं पे मिल जाएंगे।